सभी रीड इंडिया के मेंबर्स को मेरा नमस्कार, वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग। तो आज हम एक जो नया सेशन करेंगे जिसका टॉपिक होगा दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द, तकलीफ। अक्सर हम जब अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं या हम एक ग्रुप में बैठते हैं तो हम जनरली ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम सिर्फ इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो हम अपना पीड़ा को शेयर करते हैं, हम अपना दुख को शेयर करते हैं, हम अपने कष्ट को शेयर करते हैं, दर्द और अपनी तकलीफें शेयर करते हैं। तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज है, ये क्यों हमें परेशान करता है और इसका क्या निवारण है, इसके बारे में आज बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान जो होता है इस चीज के बारे में अलग अलग ख्यालात रखते हैं। तो जो मेरे ख्यालात हैं, जो मैंने सीखा है अलग बुक्स से, अलग अंडरस्टैंडिंग जो मैंने गेन किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके जो विचार होंगे मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ शेयर करो ताकि हम भी सीखें और आप भी अपना जानकारी इंक्रीज करें। तो काफी सीनियर लोग भी हैं इस ग्रुप में, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी अपने जो विचार हैं वो यहाँ पे सेशन के बाद शेयर करें ताकि हम सब नॉलेज एक्वायर करें, ज्ञान प्राप्त करें। तो अल्टीमेट एम इस कि हमें ज्ञान हो। तो मैंने कहा कि ये पीड़ा दुख वगैरह के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस करते हैं, मगर बहुत कम इसके बारे में हम सोच विचार करते हैं। तो जैसे हमको बुद्ध भगवान ने जो समझाया था कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा सफरिंग है। सफरिंग का मतलब है कष्ट। कष्ट, आई होप उसको एक्सप्रेस करता है करेक्टली। इंग्लिश में जो वर्ड है उसको कहते हैं सफरिंग। तो इस दुनिया में उन्होंने कहा है, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार बुद्धा ने कहा है कि सफरिंग है इस दुनिया में। ये एक सच है, इस दुनिया में सफरिंग है। और ये क्यों होता है, उन्होंने इसके बारे में भी बहुत ज्यादा अध्ययन और बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेडिटेशन किया है। और उन्होंने कहा है कि इसका कारण होता है इच्छाएं या डिजायर। डिजायर जब हमें होता है और उसका ना पूर्ति होने के कारण हमें सफरिंग होता है। तो उसका निवारण भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दिया है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ऑल्सो जानेंगे कि ये होता क्यों है, ये क्यों हम पीड़ा, फिजिकल पीड़ा, अलग अलग पीड़ा जो होता है या दर्द दुख होता है, ये हमें डिफरेंट लेवल में तकलीफ देता है। एक फिजिकल लेवल में हमें एक्सपीरियंस होता है पीड़ा और या दर्द, जो कोई फिजिकल प्रॉब्लम के कारण या कुछ चोट लगने के कारण या कुछ प्राणी के आपके बॉडी में कुछ बीमारी देने के कारण हमारे बॉडी में जो है हमें पीड़ा महसूस होता है या दर्द महसूस होता है, चोट लगना, फ्रैक्चर हो जाना, या कुछ जो हमारा जो इंटीग्रिटी है बॉडी का, उसको कहीं से टूटने से दर्द होता है, तो पेन होता है। तो ये एक है। फिर एक जो होता है वो मेंटल होता है, जो हम महसूस करते हैं मन में, हम जो सोच रखते हैं उसके बारे में कि ये जो चोट है, इससे हमने सुना है कि दर्द होता है तो हमें भी हो रहा है। तो सच में अगर वो इतना हो रहा है ये हमें पता नहीं लगता, बट हमने इसके बारे में क्या सुना है उसके अनुसार हमें दर्द महसूस होगा। तो आपने अगर अपने दोस्तों से सुना है कि ये बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये पर्टिकुलर चीज होने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा क्योंकि हमने ये सुन रखा है और हमारे याददाश्त में ये बात बैठा हुआ है कि ये पर्टिकुलर चोट लगने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। तो ये एक मेंटल पेन होता है। फिर एक सोशल पेन भी होता है, जो
लोगों के कारण आपको दर्द महसूस होता है, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, उन्होंने कैसे कुछ बोल दिया, तो भी हमें अंदर एक दर्द महसूस होता है। अलग अलग परसेंटेज होता है ये पेन का, इसको इसलिए अलग अलग तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। बट दुख जो है वो हर इंसान को कभी ना कभी जरूर महसूस होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा महसूस नहीं किया है। तो इसलिए ये टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमें जानना जरूरी है कि इंसान जो होता है उसका जो जागने की अवस्था होती है वो बहुत सारी होती है, अलग अलग होती है। कुछ थोड़ा जानकार होते हैं तो उनकी जो जागने की अवस्था या वेकेंड स्टेट का एक साइज होता है। आप कल्पना करो कि जैसे आपके पास एक सोप बबल उड़ाने का एक छोटा, जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपना एक सोप बबल उड़ाते हैं, उसमें सोप के पानी में उसको डुबाओ और जब हम फूंकते हैं तो उसके अंदर से बबल निकलता है। तो अगर आप बड़े ध्यान से अपना श्वास लेके एक बबल फुलाओगे तो आपका बबल जो है काफी बड़ा हो जाता है, और किसी किसी का बबल बहुत छोटा होता है, किसी का तो बहुत ही छोटा बबल होता है। तो एक कल्पना कीजिए कि ये है आपका जो कॉन्शियसनेस या जागृत का अवस्था। तो ये जो है किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा। तो जो जिसका छोटा होता है वो कम जानकार होता है, उसको चीजों के बारे में समझ थोड़ी कम होती है, तो उसको जो समझाने के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और जिसका जो कॉन्शियसनेस है या जागृत अवस्था है थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको समझाने को एक दूसरा तरीका यूज किया जाता है। तो हम पहले समझते हैं कि जिसकी जागृत अवस्था या जागने की अवस्था छोटी हो, या वो बलून जो है, जो सोप बबल जो है वो छोटा हो, तो उसको हम समझाते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण हमें पेन होता है, अलग अलग डिजायर्स के कारण हम सफर करते हैं। पीड़ा नहीं, वो कष्ट जो है, कष्ट, सफरिंग जो होता है वो लोगों को होता है। तो कैसे समझे कि हमें सीखना चाहिए कि दुनिया में उन लोगों के लिए, ये आई एम एड्रेसिंग उन लोगों के लिए जिनका जागृतावस्था थोड़ी छोटी है, तो उनको ये समझना चाहिए कि लाइफ में ये जो पीड़ा, दुख, कष्ट, दर्द सब कुछ नेचुरल और नॉर्मल होता है, और हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा तकलीफ हमें उससे कैसे निवारण करना है उसको न जानने के कारण हम ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि लाइफ में पेन होता है, और ये पेन जो है उसको एक्सेप्ट करना, उसको दुख और पीड़ा को अपनाना भी बहुत जरूरी है। और इसके बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं जिंदगी में। आपको कुछ भी सीखना है या आगे बढ़ना है तो दर्द इज द बेस्ट टीचर, द पेन इज अ वेरी गुड टीचर, वो हमें बहुत सारा सीख देता है। तो जब भी हमें जिंदगी में कुछ ऐसा सिचुएशन आया जो हमें दुख देता है ना, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। कुछ लोगों को सेम सिचुएशन छोटा दुख देता है और छोटा कष्ट देता है, और किसी को ये सेम सिचुएशन बहुत ज्यादा दुख देता है। हमने लास्ट टाइम कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो घर में एक डेथ हुआ तो हमें साल साल दुख होता है। तो किसी लोगों को इतना दुख नहीं होता है, अगर घर का कोई पर्सन इस दुनिया छोड़ के चले जाए तो हमें जान लेना चाहिए कि हर इंसान एक सीमित समय के लिए इस दुनिया में आता है, और अपना समय, आपका जीवन का जो समय है वो खत्म हो जाता है, तो उसको जाना ही पड़ता है, कोई नहीं उसको रोक सकता। किसी ना किसी तरीके से वो इस दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो कुछ लोग ये जानकारी रखते हुए उस
इंसान को विदा कर देता है अपने मन से, उसको विद रिस्पेक्ट इस दुनिया से विदा कर देता है कि यस, हम जानते हैं मौत एक, जब बर्थ होता है तो मौत भी आती है, और जिनकी जैसे समय पे आती है वो सही समय है, हमारा निर्णय नहीं सही बैठता वहां पे, वो ऊपर भगवान का जो एक सिचुएशन को मैनेज करने के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमें जो है इतना ज्यादा पीड़ा और कष्ट महसूस नहीं होगा, और हम उनको आशीर्वाद देके हम भेज देंगे कि आप जाओ, और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था इस दुनिया में जाने का टाइम आ गया था, आप चले गए। तो एक एग्जाम्पल था। तो वैसे ही कुछ लोग को सेम एक सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, और किसी किसी को बहुत कम पीड़ा देता है, वो अपने दिनचर्या में नॉर्मल निकल शुरू होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लाइफ में टाइम जो है बहुत ही सीमित है, कम समय है हमें, और इस समय में हमें बहुत कुछ करना है, और इस दुनिया से जाने के समय हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हम जो कर सकते हैं करके जाना, एटलीस्ट कुछ करके नहीं जाना तो कुछ नुकसान भी नहीं करके जाना है। ये सब हम सही तरीके का एक सोच है, एक नॉलेज है, ये जो है वो रखते हैं। तो हमने जाना कि जो दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द, तकलीफ सब पार्ट ऑफ लाइफ है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनका जो जागृत अवस्था थोड़ी बड़ी होती है, जिसका जो सोप का जो गोला होता है या बबल होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब वो जानकारी ज्यादा ग्रहण कर लिया है, उसने दर्द को अपनाया है। जब हम दर्द को अपनाते हैं, मैंने कहा था कि जब हम दर्द को अपनाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलती है। तो हमें एक्चुअली बहुत खुश होना चाहिए कि हमें लाइफ में 10 साल में एटलीस्ट 20-22 तरीकों का जो दुख है, पीड़ा है, हमें महसूस करने का एक मौका मिला। हमने कुछ लोगों को अपने घर से खोया, कुछ लोग हमारे सामने बीमार हुए, कुछ लोगों को हमने बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए देखा, जिससे हमें तकलीफ हुई। तो हमको समझना चाहिए कि ये सब चीजें हमें बहुत सारा सीख दिया है, और हमने बहुत कुछ जान लिया है। पर्सनल होते हुए हम अपने आपके जिंदगी में जब दुख होता है, पीड़ा होता है, तो आप सीखते हैं। आपके आसपास भी जो लोग होते हैं उनके भी लाइफ में जब पीड़ा होता है तो उनसे भी हम सीखते हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ हमें होने के बाद। तो हम कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि हम इस दुनिया में आते हैं कुछ सीखने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और अल्टीमेटली रियलाइज करने के लिए। तो ये जो है वो अलग अलग तरीके से सीख मिलती है हमें। तो इसलिए पीड़ा से भागना या कष्ट से, पीड़ा जो है वो पीड़ा को हम सह सकते हैं, बट लोग जो होता है ना बहुत ज्यादा सफर करते हैं। सफर करना आपके हाथ में है। अगर आप समझदारी रखोगे तो आप जो कष्ट से दूर रह सकते हो, सफरिंग से दूर रह सकते हो। पेन तो होगा, अभी आपका फ्रैक्चर हो गया और कोई मेजर बोन का अगर फ्रैक्चर हो गया तो दर्द तो होगा ही, मगर जरूरी नहीं है कि आप उसको सफर करो। सफरिंग जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप जान गए कि यस, ये जो बोन है ये फ्रैक्चर हुआ है, इसको अभी आपका सोच ऐसा होना चाहिए कि अब इसको कैसे बिना हिलाए उसको स्टेबल इमोबिलाइज करे, उसको हॉस्पिटल ले जाए, अच्छे से प्लास्टरिंग करे ताकि और ज्यादा डैमेज ना हो। अगर आपका सोच ऐसा रहेगा, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके एक अच्छे से प्लास्टरिंग कराएंगे और कैसे उसको इमोबिलाइज करेंगे, ये सब अगर आप सोच विचार करोगे तो आपका सफरिंग कम हो जाएगा। आपको लगेगा ठीक है, अब हो गया है, अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर ध्यान कम देते हुए कैसे इससे जल्दी से जल्दी
निवारण पा सके, अगर ये बात के ऊपर आप अगर सोचोगे तो आपका सफरिंग जो है कम हो जाएगा। तो सफरिंग जो है आपके हाथ में होता है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। समझदारी से जब रिस्पॉन्ड करते हो तो आपको सफरिंग कम महसूस होगा। तो जो है तो ये तो मैंने कहा था लोग अलग अलग लेवल्स ऑफ जागृत अवस्था में होते हैं। तो जो लोअर लेवल ऑफ जागृत अवस्था में जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि दुख और पीड़ा को अपनाओ और आपको सीख मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा आप लाइफ में आगे जाने की जो सीख है वो सब आपको बुक्स में पढ़ के सीख मिलना बहुत कमजोर तरीका है, मगर लाइफ में एक्सपीरियंस गुड एंड बैड सारे एक्सपीरियंस को अच्छे से ग्रहण करके उससे सीख के आगे बढ़ने में आप जो है बाकी जो किताबों से पढ़ के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनसे भी आगे आप बढ़ जाओगे। आप लाइफ में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लाइफ में डबल डबल स्टेयर्स लेके ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे आप कल्पना करो कि आप सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हो, जिंदगी में आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे आपके लाइफ में पीड़ा, दुख, कष्ट, दर्द, तकलीफें ज्यादा आने लगी, इसका मतलब ये समझना कि आपको एक बहुत अच्छा एक सीढ़ी ऊपर की ओर सामने रखा हुआ है। आप वो सीढ़ी में डबल अप कर रहे हो। डबल अप मीन्स जो बुक पढ़ के सीख के जिंदगी में आगे बढ़ता है वो एक एक सीढ़ी चढ़ता है, बल्कि आप जब हम अपने लाइफ में एक दुख या कष्ट या तकलीफ आती है और हम जब सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो डबल अप हो जाता है। मीन्स दो दो स्टेप्स जो है एट अ टाइम हम लेके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आपको आगे बढ़ोगे तो आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग होगा, एक महसूस करने वाली बात है। ये थियरी में समझाने से बहुत समझ में नहीं आता है, मगर आप अगर एहसास, बहुत अच्छा एक एहसास आता है कि हम जान गए जिंदगी क्या है। तो ये सब कुछ जो बाहर दिखता है, जो अंदर है, इसके बारे में सब बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे लाइफ में अनेक पीड़ा आया, तकलीफें आई, दर्द आया, बट वो दर्द बार बार नहीं आने से आएगा अगर आप सीख ले उससे। हर चीज सीख के लिए ही आती है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अच्छा होगा कि आप अपने घर में एक छोटा सा एक बैनर बनाओ और अपने बेडरूम में, अपने किचन में, अपने सिटिंग रूम में रखो और लिखो कि हर दुख और पीड़ा को अपनाना चाहिए ताकि हम उससे कुछ सीखें और लाइफ में आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं कि हम ये जो कल्पना रूपी सीढ़ियों में जल्दी जल्दी चढ़ते हुए ऊपर जाएं, और इसका जो बेनिफिट है वो है आपको हर चीज का जो है समझ बहुत अच्छा आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होने से पहले ही आपको जानकारी होगा कि इसका क्या निवारण है, इसको क्या करने से हम इससे बच सकते हैं। ये सब जो जानकारी है जो स्वयं ही हमें मिलना शुरू हो जाता है, तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। तो हम अभी ये जो बातें हमने की, ये सब फर्स्ट लेवल जिनकी जो जागृत अवस्था है वो थोड़ी जो छोटी है, जिनके जिंदगी में ज्यादा पीड़ा नहीं आया, ज्यादा दुख नहीं आया, ज्यादा तकलीफें नहीं आई, उनके लिए ये जो बातें मैंने अभी की ये उनको सूट करता है। ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, बहुत ज्यादा तकलीफें झेली और समझदारी जो है उनका बढ़ गया है, तो उनका जो स्तर है, जो दुख, पीड़ा, दर्द, तकलीफें सह लिया है, उनका स्तर जो होता है दूसरों से थोड़ा ऊंचा ही होता है। तो ये जो ऊंचे स्तर में जो लोग हैं उनके लिए जब मैं कहूंगी कि इस दुनिया में पीड़ा, दुख, कष्ट, दर्द, तकलीफ नाम का कुछ होता नहीं है। तो दो अलग बातें बता रही हूँ क्योंकि हर इंसान एक अलग लेवल ऑफ जागृत अवस्था में होता है। तो जो ऊपर वाले जो अवस्था में जो लोग हैं उनके लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज को कैसे डिफाइन करते हैं वैसे ही आपको उसका महसूस होने लगेगा। जैसे हम किसी सिचुएशन को दर्दनाक समझते हैं तो फिर वो उसको दर्द होगा, या फिर वो एक नॉर्मल चीज है ये समझते हैं तो उसको उस चीज का जो है तकलीफ या कोई सफरिंग महसूस नहीं होगा।
तो उन लोगों के लिए जिन्होंने तकलीफ सह के एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हैं, उनको ये समझना जरूरी है। वो जानते भी होंगे, मगर ये जरूरी है कि हम क्या हैं। ये जो सेल्फ हम बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ, ये बहुत बड़ा शंकराचार्य तक ये क्वेश्चन उन्होंने किया था, और उनको बाद में रियलाइजेशन हो गया कि मैं कौन हूँ। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमें पूरा जो कुछ भी ब्रह्मांड में हो रहा है, ये सब रियलिटी जो है वो माया के रूप में पता लगेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए समझना जरूरी है कि मैं जो हूं, ये जो मैं हम कहते हैं, या आई जो है, ये है चेतना है। और ये कैसे हमें पता चले कि ये चेतना है? क्योंकि हमारे जो चेतना का अलग अलग अवस्था में होता है चेतना। तो एक है हमारा जो जागृत अवस्था, जो हम जागते हैं, हम सो के उठते हैं तो हम जाग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अवेक, स्टेट ऑफ अवेक, बीइंग अवेक, और तो जागृत होते हैं। फिर हमारा दूसरा जो अवस्था होता है, जो चेतना का दूसरा जो अवस्था है, अकॉर्डिंग टू वेदांता, दूसरा अवस्था है स्वप्न अवस्था। हम जब रात को लेट के सो जाते हैं तो उसमें जो है हमारा एक स्वप्न अवस्था होता है, जब हमें स्वप्न आता है। तो हमारा जो इंद्रिया जो है, 5 इंद्रिया जो हमारे आंख, कान नाक आंख और स्मेल और जो टच, ये जो 5 इंद्रिया हैं, ये बंद हो जाता है। 5 सेंसेस जो हैं, आप जब सोते हैं तो बंद हो जाता है, जब आप जागृत होते हो तो ये 5 ओपन होता है, तो हमें सब कुछ बाहर दिखता है। सेकंड एस्पेक्ट मैंने कहा था कि वो स्वप्न अवस्था है, जहां पे ये 5 इंद्रियां नहीं काम करती है, ये शट डाउन हो जाता है, और मन जो है वो कंटिन्यू करता है। वो भी हमारे एक इंद्रियों में ही आता है, मन। तो वो जो है काम करता है, और आपको जिंदगी में स्वप्न का एक्सपीरियंस होता है, आप स्वप्न देखते हो। बहुत डिटेल में लोग स्वप्न देखते हैं, कुछ लोगों को उसके बाद सुबह उठने पर याद नहीं रहता है, किसी किसी को याद रहता है कुछ समय के लिए, तो वो स्वप्न अवस्था है। तो तीसरा जो चेतना का अवस्था है, उसको कहते हैं डीप स्लीप, जहां आप बहुत ज्यादा इतने डीप स्लीप में चले जाते हैं, उसको सुषुप्ति भी कहते हैं। जब हम बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां पे स्वप्न नहीं होता, और बहुत आप जो रिलैक्स फील होके उठते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, जब आप स्वप्न देख के उठते हो तो थोड़ा परेशान होके उठते हो, मगर जब आप एक डीप स्लीप में जाते हो तो आप 5 इंद्रियां भी बंद होती है, आपका मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है, और एक आप डीप स्लीप स्टेट में चले जाते हो, तो उसको थर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना बोलते हैं। और जो फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल जो है वो ही है जो आप हो, जो आपका जो चेतना, जो ये तीनों को एक्सपीरियंस करता है, वो है आपका चेतना। तो ये जब आप जान लोगे, इसको एक एक्सपीरियंशियली जानना चाहिए। जैसे एक मिट्टी का जो पॉट होता है, अगर पॉट को आप देखोगे तो अंदर भी उसका मिट्टी का बना होता है, ऊपर से भी मिट्टी, पूरा जो कुछ है वो मिट्टी का होता है, मगर उसको हम शेप दे के एक पॉट बना लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि इंसान जो है वो ये सारे अवस्था से होते हुए गुजरता है, मगर जो उसके जो बॉटम लाइन है, जो उसका फैब्रिक है, वो है आप चेतना, जो आप कहते हो मैं। जो हम यूज करते हैं वर्ड मैं, या इंग्लिश में आई, या हम सेल्फ बोलते हैं, वो जो है वो चेतना है। इंग्लिश में उसको कॉन्शियसनेस या प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो वो एक लेयर जो होता है वो अलग अलग स्थितियों से गुजरता है, और ये तो हमें जानना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है,
ये कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, बॉडी के थ्रू हम ये दुनिया को देख रहे हैं, हमें सब कुछ दिखता है, सब जो भी हो रहा है, एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो सब हमें जागृत अवस्था में ही एक्सपीरियंस होता है। जब आप सो जाते हो और डीप स्लीप में जाते हो, क्या आपको पीड़ा महसूस होता है? आप लोग डेफिनेटली एक्सपीरियंस करे होंगे जब आप डीप स्लीप में, या इवन आप जब स्वप्न अवस्था में होते हो तो आपको कोई पीड़ा नहीं होता, आपको कोई कष्ट नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। तो ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब जो आप हैं उसको ये सब नहीं एक्सपीरियंस होता। सिर्फ आप जब जागरूक होते हो, जब आपके सारे जो सेंसेस फंक्शन करते हैं, तब कुछ सिचुएशन को हम दुखदाई समझते हैं, दर्द वाला समझते हैं, कष्टदायक समझते हैं और हम सफर करते हैं। तो ये जानकारी लेना जरूरी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है हम जागृत अवस्था में होने के कारण हमारे जो 5 इंद्रियां, एक सर्टेन डिजायर्स और मन भी जो है, मन, इंटेलेक्ट, ये सब जो है कुछ चीजों की आग्रह करता है, इच्छा करता है। तो इससे हमें सफरिंग होता है, हमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम जो भी कुछ है पहले से ही एक प्लान बना लेते हैं कि जिंदगी में, जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइफ में सुबह उठे और आपको लगता है कि सारा दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे आपको कुछ दर्द हो। हम ये सोच के रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं कोई बोल देना चाहिए कि आपको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आपने एक ब्लूप्रिंट अपने मन में बना लिया है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है वो थोड़ा सा अगर आप उसको मॉडिफाई कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आप इच्छा नहीं करोगे कि ऐसा होना चाहिए रोड, ऐसे होने चाहिए रिश्ते, ऐसे होना चाहिए लोग, ऐसे होना चाहिए। ये सब इच्छाएं हैं हमारा। तो ये सब हम बचपन से ही सीख जाते हैं, और ये इच्छा के कारण जब इच्छा पूर्ति नहीं होती, आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया और हम जो हमारे रिश्ते नाते और लोग, दुकानें, सिचुएशंस जो हमें हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो हमें फिर बहुत ज्यादा सफरिंग होता है। तो अभी समय सही है कि हमें मॉडिफाई करना है। जैसे हम बचपन में होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमने कभी भी सीखना बहुत जरूरी नहीं समझा है लाइफ में। हम जैसे स्कूल में जाते हैं, जो कुछ भी सब्जेक्ट सीखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि बस उसी के सहारे जिंदगी आगे जिया जा सकता है, और गलत डिसीजंस सब लेके बहुत परेशान और सफरिंग महसूस करते हैं। तो ये ये समय बहुत अच्छा है कि हम जानकारी प्राप्त करें, है ना, जानकारी प्राप्त करें कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं जीना चाहिए। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा, जो आपने एकेडमिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपने जो सीखा है वो काफी नहीं है। हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। जितना जल्दी आप सीख जाएंगे ये सब बातें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने काम में कैसे मैं दिल लगा के काम कर सकता हूँ, क्या मैं दूसरों के लिए करता हूँ कि अपने लिए करता हूँ। इतनी छोटी छोटी बातें भी हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा एक माहौल होता नहीं है किसी के घर में कि ऐसे ऐसे बातें सिखाया जा सके बचपन में। तो बेटर लेट देन नेवर, चाहे आप 20 साल के हो, 10-12 साल के हो, या 50 साल के हो, या 70 साल के हो, जिस दिन आपने सीखा उस दिन बहुत सुंदर दिन है। जैसे जैसे आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या क्या, ये जो मैंने अभी छोटी सी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बताया था कि हमारा जो अंडरलाइंग फैक्टर है, इसको तूरिया कहते हैं, या कॉन्शियसनेस इंग्लिश में कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा जो इंग्लिश है अगर उसको आप कन्वर्ट करोगे तो कॉन्शियसनेस को एक अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया है, मगर हमारे संस्कृत और हिंदी में इसको बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया है कि द अंडरलाइंग कॉमन फैक्टर जो है, जो हर अवस्था में कॉमन है, उसको कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। तो प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सेम है।
और उसको ही गॉड कॉन्शियसनेस या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो वो बॉडी को इस्तेमाल करके इस दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, ये 5 इंद्रियों को उपयोग करके। तो ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है तो आपको अपने आप को नियंत्रण करना बहुत आसान हो जाता है। आपको किसी के पास जाने और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने की जरूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा पीड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ कम है, मैंने ऐसा ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा मैंने ज्यूम किया था, मैंने ऐसे ऐसे इच्छा बना दी थी, अच्छा ऐसा ब्लूप्रिंट गलती से बना दिया था जो मुझे बहुत दुख और दर्द दे रहा है। तो इसलिए मुझे सही सोच रखना बहुत जरूरी है पीड़ा के बारे में, दुख क्यों होता है। और अलग अलग ग्रेट ज्ञानीज और बुद्धा जिन्होंने हमें ये सब नॉलेज दिया है, मगर अब कोई है नहीं वो आपको सिंपल करके बताने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप ये क्वेश्चन आपके मन में रखें और आप जहां से भी हो पूछे और समझे कि मैं, और आपको आपके अंदर ही एक ऐसा एक मशीन होता है आपके अंदर ही जो सही की तरफ आपको दिशा दिखाएगा। आपको ऐसा कभी डर नहीं रहेगा कि आपको ये जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सही है कि नहीं। वो आपके अंदर ही एक आपके दिल का जो सेंटर है, हार्ट सेंटर है, वो सेंटर में आपको बहुत अच्छा फील होगा कुछ बातें सुन के। तो उसको पकड़ लो और कहो कि यही मेरा सही जवाब है, ये मेरा सही रास्ता है, ऐसा फीलिंग होगा आपको। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ सच्ची और अच्छी बातें सुनते ही आपके आंख में आंसू आ जाता है। ये सिर्फ आंसू नहीं है, ये आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, उसका जो सच है, वो जब सच से सच टकराता है तो आपके आंख से आंसू बहना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ बातें, आपको कभी हमारे देश के बारे में कुछ बातें होती है, या हमारा सोल के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ बात होता है, तो हमारे आंखों में आंसू का एक बूंद आ जाता है। इसका मतलब वो रेजोनेट करता है, वो सच है। तो अब सच को जानने के लिए आजकल इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है एकदम सीमलेसली हमारे पास आ रहा है, मगर ये सही समय है जहां पे आप अपने अंदरूनी शक्तियां हैं जो सही और गलत को परखता है, उसको इस्तेमाल करना। उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं इंग्लिश में, इंस्टिंक्ट। वो इंस्टिंक्ट को रीडिस्कवर करना, इंस्टिंक्ट को जागृत करना। जब आप जागृत करोगे तो जब जो चीज सही है उसी के तरफ आप ऑटोमेटिकली डायरेक्शन आपकी चले जाएगी। तो आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। इवन आपके पैर की हड्डी टूट जाता है तो भी आपको लगेगा कि शायद ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरा सिर्फ हड्डी ही टूटा, हो सकता है कि मेरा मौत ही हो जाती। कितना अच्छा ऐसा तरीका है सोचने का कि क्यों, क्या कुछ चीज क्यों होता है, आपके अच्छे के लिए ही होता है। हर समय हमें ये जानकारी रखना जरूरी है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम अपने छोटे मन और बुद्धि से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है, समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए और सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 70-80 साल बहुत कम है सीखने के लिए। तो इसलिए हमें पूरा फुल फोकस, चाहे आप बाकी कुछ भी कर रहे हो, मगर आपके जो मन में बस एक ही बात आपके मन में होना चाहिए कि क्या सीख मुझे मिल रहा है। आप नॉर्मल दिनचर्या में भी, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तब भी आपके मन में बैकग्राउंड में बस यही चलते रहना चाहिए कि मैंने इस सिचुएशन से क्या सीख लिया, क्या सीख मिल रहा है। जैसे आप ये सोचने शुरू कर दोगे तो हर चीज आपको कुछ सिखा के चला जाएगा। चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके कोलीग्स हैं, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे हमारा प्रेसिडेंट है, चाहे ये दुनिया में होने वाले अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको कुछ सीख दे रहा है। तो आपको
उसके बारे में बात करने से ज्यादा आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सीख हमें मिल रही है। इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग लोग अलग तरीके से सोचते होंगे, बट मेरा जो सोच है, अगर तालिबान में कुछ सिचुएशन, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, वहां तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें क्या सीख मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या सीख मिल रहा है, क्या क्या कमजोरी रह गई है वहां पे कि हर बड़ा कंट्री उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उसको फाइट करने के लिए जो है पूरा औजार दे रहा है। क्या कमजोरी रह गई है उनमें जो हमें नहीं करना चाहिए, कैसे हम सशक्त बनना चाहिए। मीन्स कोई भी सिचुएशन आता है तो उसके बारे में सोच के समझ के, उसके बाद समझना, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और सपोर्ट करना हमारे गवर्नमेंट को, अपने जहां भी हम हैं अपने छोटे तरीके से सही दिशा में सपोर्ट करना। तो ऐसे ही कुछ भी हो, इवन अगर सुनामी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम, नेचुरल कैलेमिटी आए, तो भी हमें सोचना है कि हमें क्या सिखा रहा है ये। क्या हमने ध्यान नहीं दिया कि आज बाढ़ आ गई, बाढ़ आने का भी कारण होता है, और बाढ़ अगर आई भी, क्या हम इस दुनिया में इतने भी ताकत नहीं है कि हम बाढ़ को, जो नेचुरल कैलेमिटी है, कभी बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा बड़ा बाढ़ डिप्रेशन के कारण आता है, डिप्रेशन इन द बे, तो बहुत ज्यादा बे ऑफ बंगाल से पानी जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे सोचे, तो हमें सही समझ होना चाहिए कि क्यों वो हो रहा है और कैसे हम उसको हैंडल करें, कैसे हम अपने आप को बचा के रखें, कैसे हम लोगों को सहायता दे इस समय में। ऐसा एक सॉल्यूशन सेंटर्ड सोच रखना बहुत जरूरी है। तो ये सब समझ हमें तभी आएगा जब हम एक अपने आप को अपग्रेड करते रहे। जो भी हम ये जो सेशंस कर रहे हैं, ये सेशंस हमें अपग्रेड करने में हेल्प करने का ही एक डिजायर है, सो दैट हम हर सिचुएशन को, हर अनसर्टनिटी को, पिछले 20 सालों से हमें लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टनिटीज नहीं था, जनरली चीजें चल रही थी। अब कुछ लास्ट 1.5 साल से अनसर्टनिटी बहुत हो गया है, हमें कुछ 100% गारंटी नहीं है कि क्या स्कूल्स खुलेंगे, क्या बिजनेस यूजुअल चलेंगे, क्या होने वाला है, नया पॉलिसीज क्या होने वाला है। ये जो जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी दिख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, कल सुबह कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में भी हम लोग पीड़ा, कष्ट, दर्द, तकलीफ न महसूस करते हुए सशक्त और स्ट्रांग महसूस करना चाहिए। कोई बात नहीं, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग समय काल में अलग अलग प्रॉब्लम्स इस दुनिया में आते हैं, आते रहेंगे, और हमें उससे उसको निपट के उससे आगे बढ़ना है। तो उससे निपटने के लिए नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान इस रूप से शुरू होता है कि मैं कौन हूं, मुझे ये जो कुछ दिखता है मेरे सामने, जो रियलिटी है, वो क्या ये सही है, ये सिर्फ इंसानों के लिए है ये जो रियलिटी है, तो इसको कैसे हैंडल करें। जब आपको पता लगेगा कि जो रियलिटी जो आपको दिखता है ये आपका पर्सनल रियलिटी है, आपका ब्रेन आपको इंटरप्रेट करके ये दुनिया को ऐसे दिखाता है। तो अब आप देखोगे एक चींटी का जो रियलिटी है वो ऐसा नहीं होता है, एक अलग रियलिटी। उससे अगर कहेंगे कि आप एक किताब लिखो, ये रियलिटी क्या होता है, तो वो अपने तरीके से लिखेगा। एक बिल्ली से आप पूछो कि आपका रियलिटी क्या है, तो वो अपने तरीके से लिखेगा, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस जो है छोटा सा, उस कॉन्शियसनेस के बेस पे वो इस ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करेगा। वैसे ही जो आपको ये जो बाहर जो
माया दिखती है, ये इंसान का जो कॉन्शियसनेस कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सके जानकारी के साथ और सही सोच रखे, ताकि हम जो है एफर्टलेसली जिंदगी जी सके। हम क्या चाहते हैं जिंदगी में? हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल एफर्टलेसली एकदम हल्का फुल्का जिंदगी बिताएं। हर इंसान को आप अगर पूछोगे, सब इंसान यही कहेंगे कि हमें बस बिल्कुल मस्त मौज जिंदगी जीना है, हमें बस उठना है, जैसे जैसे हम चाहते हैं वैसे वैसे इस दुनिया में होते जाए। जब हम ऑफिस में जाए तो सब लोग हमारे ही तरीके से चले, हम जब रोड में होंगे सिर्फ हमारे तरीके से ही सब कुछ हो, और हम ट्रेन में, प्लेन में, ऑफिस में, कहीं भी हम जाते हैं तो एक तरीका एक्सपेक्ट करते हुए हम इस दुनिया में सुबह उठ के जो जागृत अवस्था में हम जाते हैं। तो कभी कभी जो होता है, हम जो इच्छा करते हैं या जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने मन में, वो जो होता है वो बिल्कुल बैलेंस मीन्स कोरिलेट नहीं करता, वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो वैसे इंसान बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस करते हैं या कष्ट महसूस करते हैं या दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज उनके तरीके से नहीं चलता। तो ये कारण है सेपरेशन का, ये कारण है झगड़े का, ये कारण है बीमारियों का, ये कारण हर चीज, हर जो भी आप दिखाओगे सबका प्रॉब्लम यही है कि हमने एक ब्लूप्रिंट अनजाने में तैयार करके इस दुनिया में निकल पड़ते हैं। जागृत अवस्था में जब आप जागते होते हैं, जो भी आप 6:30 बजे सुबह उठते हो और जब रात को सोने चले जाते हो, इतने समय में हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके चल देते हैं। और ये कुछ भी चीज आपके ब्लूप्रिंट से मैच नहीं होता है तो हम तकलीफ, दर्द, दुख, सारा सफरिंग महसूस करते हैं। अगर हम उसको फ्लेक्सिबल रखें ब्लूप्रिंट को समझदारी के साथ, तो आपको लगेगा कि हर चीज मेरे फेवर में काम कर रहा है, हर चीज ठीक है, सब कुछ सीखने के लिए तो हम आए हैं। तो अगर दुख हुआ तो भी हम अपना लेंगे उसको, दर्द हुआ तो भी अपना लेंगे, जब किसी इतना ज्यादा बड़ा बीमारी भी हो गए तो भी हम जान लेंगे कि हमारी ही गलती है, हमने कुछ सही जाना नहीं, इसलिए हमें। इवन कैंसर जैसे रोग भी जो है वो हमारी गलतियों से ही होता है। हमने सही समय पे सही खान पान, सही रहन सहन नहीं रखा, इसलिए हमें कुछ 30-40 साल में कुछ ऐसी बीमारियां आती है। तो बहुत सारे जो हैं सिचुएशंस जो हमारे रियलिटी में हमें दिखता है, जब हम जागृत होते हैं दिखता है और हम महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब हमारा ही क्रिएशन है, हम ही उसके कारण होते हैं। मगर हम जब ऐसे कहते हैं कि हम ही सब चीज का कारण है तो ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम दूसरों के ऊपर पॉइंट करना थोड़ा आसान है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम ऐसे हैं क्योंकि XYZ के कारण हम ऐसे हैं, हम तड़प रहे हैं क्योंकि पानी अच्छा नहीं है, हम ऐसे तकलीफ में हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे कर दिया, हमें प्रॉब्लम हो गया क्योंकि रोड में ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि हम बाहर के और दिखाते मीन्स बाहर की चीजों के ऊपर सारा प्रॉब्लम डाल देते हैं ताकि हम उसमें से बच जाए। बट सच ये है कि हर चीज का कारण हमारे अंदर ही है, बाहर से नहीं कोई प्रॉब्लम आता है। और बाहर की जो भी सिचुएशन है उसको सोचने और समझने का अलग अलग तरीका है। तो ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप किस तरीके से सोचे ताकि आप बिल्कुल एफर्टलेसली जिंदगी जो है 80 साल 90 साल की जो जिंदगी है वो बहुत ही एफर्टलेसली जी सके। ये इच्छा रखना चाहिए, बाकी सारे इच्छाओं के साइड में रख के एक इच्छा, एक खुला इच्छा है जो अच्छा मीन्स सहायता देने वाला इच्छा है, जो अच्छी इच्छा है कि हम कैसे सोचे, कैसे अपना जो है जो आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, किस चीज से हम दूर रहे। जरूरी है ये जानना कि कुछ चीजें ऐसे भी होती है जिसको पकड़ के नहीं रखना है, कुछ पकड़ के रखने से भी हमको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। कुछ चीजों को पकड़ के रख लिया, कुछ रिश्तों को पकड़ के रख लिया, कुछ सिचुएशन को पकड़ के लिया, कुछ गुस्सा पकड़ के रख लिया, कुछ
हर चीज हम पकड़ के रखते हैं, तो कैसे वो चीजों को न पकड़, समय समय पे चीजों को छोड़ना ताकि नई बातें नई चीजें हमारे पास आए। ऐसे ही होता है, किसी चीज को पकड़ के रखने से हमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो हम जैसे जैसे लाइफ में सीढ़ियां चढ़ते हुए, मैंने कहा था कि कल्पना कीजिए कि आप सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप सीढ़ियों में चढ़ते हुए ऊपर जाते हो तो हल्का भी होना बहुत जरूरी है। हल्का ट्रैवल करो तो जल्दी जल्दी आप दौड़ते हुए आगे बढ़ निकलोगे, समझदारी के साथ ज्ञान प्राप्त करते हुए। और जैसे जैसे आप में ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप लाइट भी होने शुरू हो जाओगे। हर चीज से जो अटैचमेंट है कि ये मेरा वो मेरा, आप हमारे, सब कुछ आप धीरे धीरे हल्का कर दिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल डिटैच होके चले गए, बट हल्का होते हुए जाना है, ताकि बाय द टाइम आप 50 साल के हो गए, काफी आप चीजों से हल्का हो जाए। जिससे गुस्सा था, किसी से कोई भी नेगेटिविटी, इरिटेशन, एंगर, डिस्ट्रेस, किसी से हेट्रेड, सब छोड़ के हल्का हो जाओ, क्योंकि ये सब बहुत भार है। हल्का हल्का होते हुए, फिजिकल नहीं, जो मेंटली हल्का हो जाए। जैसे जैसे आप मेंटली हल्का हो जाएंगे तो आपको नया नया नॉलेज, नया नया समझदारी भी रखने के लिए जगह होगा, और नया नया जब समझदारी आएगी ऑटोमेटिकली आप हल्के होते हुए चले जाएंगे। नॉलेज का एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है कि जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास आएगा आप उतने हल्के होते चले जाओगे, क्योंकि आप पीछे छोड़ जाओगे सब, किसी चीजों को पकड़ना, टाइट पकड़ के रखना नहीं। माफी, मेरा जो हिंदी है इतने में ही कह सकती हूँ, इंग्लिश में होता तो मैं थोड़ा और एक्सप्रेस कर सकती थी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं, आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइट होते हुए अपनी सीढ़ियों में, जो काल्पनिक सीढ़ियों में चढ़ते हुए चले जाइए, और आनंद तो ऑटोमेटिकली महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने आनंद के बारे में पिछले बार बात की थी, तो आनंद महसूस होता रहेगा। और जो आनंद है वो महसूस करना बहुत जरूरी है, वो अंदर से आता है। आनंद मीन्स बहुत हल्का फीलिंग और बहुत खुशी, बहुत ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करते रहेंगे। ऐसा जब ये सीढ़ियों में जब आप अब ऊपर जाते चले जाओगे तो ये सब बेनिफिट्स आपको दिखाई देने लगेंगे, और कभी भी आपको लाइफ में मुसीबत या भारी नहीं लगेगा। हर चीज अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा, और बहुत सुंदर एक, जब आप 80 साल के या 90 के हो जाओगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस होगा, फुलफिलमेंट महसूस होगा, जो हम चाहते हैं। और जब हम इस दुनिया छोड़ के जब जाने का समय आ जाएगा, तब बिना रिग्रेट के आप जा पाओगे। आप बिना रिग्रेट्स, जॉयफुली कि हमने जिस काम के लिए आए थे बहुत अच्छा किया, जो कुछ हो सकता है हमने किया, और अब हम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ऐसा फीलिंग रहेगा। तो ये जो पूरा जो सफरिंग, कष्ट वगैरह सब कुछ, ये रास्ते में ही चला चला जाएगा। और आप जब देखोगे, अच्छा मेरे से कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ सब कहाँ निकल गया, तो आपको ढूंढना लगेगा, अच्छा शायद मैंने 20 साल का था जब मैंने जानकारी प्राप्त की, या 30 साल की थी जब मैंने जानकारी प्राप्त की, और मैं वही सारा पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ सब वही छोड़ गई, और अब मेरे पास कोई दुख नहीं है। चाहे कुछ ऐसा पीड़ा हो भी, तो भी आप अंदर से इतने प्रफुल्लित होंगे कि आपको वो बिल्कुल छोटा प्रॉब्लम महसूस होगा। आप कहोगे कि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। जब कोई पूछेगा आई एम फाइन, तो आपको सिर में दर्द है, हाँ सिर में दर्द है, बट आई एम फाइन, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। मैं बिल्कुल आनंदमय हूँ, हाँ थोड़ा बहुत सिर में दर्द है, वो भी चला जाएगा। और ऐसे जो सोच रखता है उसको कभी भी पीड़ा, कष्ट, दुख कुछ भी महसूस नहीं होता है। आशा है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर जितना मैं जानती थी आपको शेयर कर पाई, और आपको समझ भी आया होगा। आज का जो सेशन था यही बात पे हो रहा था कि क्यों हमारे मन में ये, काफी हमने पहले भी बात किया है, मन
कैसे तैयार होता है, क्यों हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन से आते हैं ना विचार, जो विचार आते हैं उसी को कहते हैं मन। तो हमारे पास हमें ये जो मन से इतनी सारे नेगेटिव और पॉजिटिव विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आपने उसके आपका जो मेमोरी है, जो यादें हैं या जो आपने मेमोरी में डेटा डाला है वो सारे नेगेटिव ज्यादा हैं। तो आपको नेगेटिव कहाँ से मिलता है? कोरोना 19 बहुत डेंजरस है, बहुत लोग मर गए हैं। डेटा जो है आपको कहाँ से मिलता है ये सोचिए। आपको डेटा मिलता, आपने अपने नजरों से बहुत कम देखा होगा डेथ या बीमारी से जो हॉस्पिटल गया है, एक देखा होगा, दो देखा होगा, मगर सारी जो इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आई है, सारा मीडिया से आया है, चाहे वो व्हाट्सएप होगा, न्यूज़पेपर होगा, टीवी होगा। सो वो टीवी में जो बंदे बोलते हैं या जो डेटा आता है आपके पास, आप विश्वास कीजिए सारा जो डेटा है वो गारंटी नहीं है कि सही है, बट हम जैसे जैसे डेटा अंदर जाता है उसी अनुसार विचार तैयार होता है। तो जो भी डेटा है, जो नेगेटिव डेटा है वो बिकता है। जो भी नेशनल टीवी चैनल्स हैं या मैसेजेस हैं या पिक्चर दिखाते हैं, ये सब बिकता है। तो प्रॉब्लम्स, बीमारी, तकलीफें, दर्द, डेथ, ये सब पैसे में बिकता है। देख, अच्छी अच्छी बातें अगर आपको नेशनल न्यूज में और न्यूज़पेपर में दिखाया जाए ना, कोई भी न्यूज़पेपर खरीदेगा नहीं। तो हम जो हैं, डेटा जो आपको मिला है कि बहुत सारे लोग कोविड-19 से मर गए हैं, हाँ मरे भी हैं कुछ लोग। क्यों मरे हैं? ये सिर्फ कोविड से नहीं मरे हैं, उनके अंदरूनी कमजोरी जो होता है, इम्यूनिटी जो जब कम होता है वही लोग मरते हैं, सब लोग नहीं मरते हैं। कितने ये 130 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उसमें से इतने लाख लोग ही मरे हैं। आपको पता है कि 1000 साल पहले, 500 साल पहले जब युद्ध होता था, एक एक दिन या एक महीने में इससे 10 गुना लोग मर जाते थे। तो सही जानकारी रखना और डेटा को बड़े ध्यान से अंदर जाने देना। कभी भी आप टीवी देख के बैठना कि टीवी के ऊपर विश्वास करके बैठना, न्यूज़पेपर पे विश्वास करके समय व्यर्थ करना, लोगों के साथ डिस्कस करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सही डेटा का जानकारी नहीं होता है, वो ऐसे ही वो न्यूज़पेपर पढ़ के वो भी सबको बांटते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप में बांट देते हैं, कभी यूट्यूब में बांट देते हैं, न्यूज़पेपर में बांट देते हैं। तो क्या होता है ना, ये सारा जो नेगेटिविटी है वो आपके दिमाग में चला जाता है। और जब आप जागृत अवस्था में होते हो, सुबह 6:30 से रात सोने तक, ये पूरा जो है रिसाइकल बंद होते हुए ये आपके विचारों के रूप में, नकारात्मक विचार के रूप में आपको तकलीफ देना शुरू कर देता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छे डेटा को रखें या ये जो गलत गलत जो इंफॉर्मेशन देते हैं, इतना भी डरने का बात नहीं है। कोविड-19 वगैरह जो है वो धीरे धीरे कमजोर लोगों को इफेक्ट करता है, जो डरता है उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। जब आप डरते हो किसी बात पे, जब आपको जानकारी नहीं है, जब आपके पास ज्ञान की कमी है, तो क्या होता है ना, हम हर बात पे डरना शुरू कर देते हैं। डर तो पहले ही डर जाते हैं, कुछ हुआ नहीं बिना बात के भी डर जाते हैं। तो जो डर है वो इम्यूनिटी को कम कर देता है, और जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपको कोरोना क्या, आपको इन्फ्लुएंजा, बहुत सारी बीमारियां हैं, वो कुछ भी आ सकता है, मौत कैसे भी हो सकती है। और हमें कभी भी इंसान, आज का तारीख नहीं, जब से इंसान इस दुनिया में रहना शुरू किया है तब से आज तक ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप अगले क्षण जिंदा रहोगे या मर जाओगे। तो हमें समझना है कि कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे भी है कि कोरोना आके चला गया, कोरोना से नहीं मरा, बस यहाँ से फिसल के गिर गया और हेड इंजरी से मर गया। तो ऐसे भी बहुत सारे चीज होते हैं। इसलिए ये समय है जानकारी प्राप्त करने का, ये समय है गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेने का। ये न्यूज़पेपर, ये मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हम। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके अंदर में अब जब इंस्टिंक्ट को इतना जोरदार, जानदार बनाओ
कि आपको सही इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन को पकड़ने का ताकत, आप जाके बाजू वाले को पूछ नहीं सकते कि शायद ये जो पेपर में लिखा है ये सही है कि नहीं, 50 लोग मर गए कल, आज 100 लोग मर गए, ये सब सही नहीं है। बहुत सारे जो डेटा है वो प्रोपेगेंडा है, कोई ना कोई पैसा बनाता है प्रोपेगेंडा से। तो आपको जानकारी रखना, सही जानकारी रखना जरूरी है। तो अपने आप ही जब आप ये सब जानकार हो जाओगे तो विचार कम होने शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन भी, जब आपको ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, मेडिटेशन पे बैठोगे तो इतना ज्यादा विचार आएंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो मेडिटेशन में बैठने के लिए भी जानकारी होना जरूरी है कि ये क्यों मुझे इतने सारे जो गलत विचार है आते हैं, क्यों ये मुझे डर बैठा रहता है कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूं तो शाम को आऊंगा या नहीं आऊंगा, नहीं पता। ऐसे नहीं होता है। आप पूरे तरह कॉन्फिडेंटली रहिए, जब तक रहूंगा पूरा दिल से रहूंगा, सही सही जो हो सकता है करूंगा, और जब मेरे का बुलावा आएगा तो कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर बुलावा आ गया तो जाने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए डर से दूर रहो। जैसे आप डर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो इम्यूनिटी है वो हाई हो जाएगा। चाहे आपकी बाजू में कोई कोरोना वाला बैठा भी है, आपको नहीं होगा, गारंटी है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है बहुत ही ताकत केपेबल है ये बॉडी। बट हम नहीं जानते कि इसको कहीं कैसे सही सोच रखे, कहीं कैसे ये बॉडी को अच्छे सही तरीके से रखे। इसी को तो बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज वो नहीं है जो स्कूल में मिलता है, ये नॉलेज जो है बॉडी के बारे में, मैं कौन हूं के बारे में, मेरा जो, क्यों मुझे रात को सोते समय आपको कभी बिना सपनों का कभी डर लगा है किसी बात का, जब आप डीप स्लीप में होते हो? नहीं लगा ना? क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप ये जो बाहर की तरफ आपकी जो 5 इंद्रियां दिखती है, न्यूज़पेपर पढ़ लेती है, टीवी देख लेती है, व्हाट्सएप प्रोग्राम्स, यूट्यूब वीडियो देख के डर डर शुरू हो जाता है। और जैसे ही डर शुरू होता है नकारात्मक विचारें आने शुरू हो जाती है, और ये आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है, और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। जो आप 2-4 घंटा काम कर सकते थे एक दिन में, अब आप 2 ही घंटा काम करके परेशान और थक जाते हो। समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऐसा आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।